हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं आपको 6th का मैथ शुरू करा रही हूँ। आज हम चैप्टर 1 करेंगे, नोइंग आवर नंबर्स। चैप्टर शुरू कराने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड कराऊंगी जो आप पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, जैसे कि कंपेयर करना नंबर्स को, कंपेयरिंग नंबर्स दे रखे हैं 92, 392, 4456, 89742। इसमें से आपको छांटना है कि इसमें से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा है और सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो इसमें 92 स्मॉलेस्ट है और इसमें 89742 ये ग्रेटेस्ट है। हमने इसका एक और एग्जाम्पल किया है 1902, 1920, 9201, 9021, 9210। इसमें से हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को छांटना है। तो इसमें 1902 ये सबसे स्मॉलेस्ट है और 9210 सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है। हाउ मैनी नंबर्स यू कैन मेक। आप इसमें आपको यहाँ पे अलग अलग डिजिट्स दे रखी हैं, तो आपको उनसे नंबर बनाना है। जैसे आपको डिजिट्स दे रखी हैं 2, 8, 7, 4। आपको 4 डिजिट्स दे रखी हैं, तो इससे आपको बड़े से बड़ा 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट लेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा 8742। अब हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसको हम जो ग्रेटेस्ट लिखा है उसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं 2478। अगर हमें केवल स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो हम सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट लेंगे 2, उसके बाद उससे बड़ी 4, उसके बाद उससे बड़ी 7 और उसके बाद उससे बड़ी 8। हम एक एग्जांपल और करेंगे। डिजिट्स दे रखी हैं 9741। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा इसमें, सबसे पहले लेंगे हम 9, फिर 7, फिर 4, फिर 1। ये हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर। इसके बाद हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 4, फिर 7, फिर 9। कंपेयरिंग नंबर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर इज़ आल्सो नोन एज असेंडिंग ऑर्डर। इसमें स्मॉलर टू बिगर चलेंगे हम। सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, उसके बाद बड़ी होती चली जाएगी और लास्ट में सबसे बड़ी आएगी। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है 847, 9754, 8320, 571। तो हम इसमें से छाटेंगे कि सबसे छोटी कौन सी है। हमारी सबसे छोटी संख्या है 571, उसके बाद 847, उसके बाद 8320 और सबसे लास्ट में 9754। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले स्मॉलर टू बिगर लिखना है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी और फिर उसके बाद उससे बड़ी। और हम ये साइन लगाएंगे। याद रखना है, जब ये साइन लगाएं तो ध्यान रखना है जो पॉइंटेड टिप होती है वो सबसे जो छोटे वाली जो नंबर है उसकी तरफ होती है, और जो इसका ओपन माउथ होता है वो बड़े वाली की तरफ होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ये हमारी नंबर्स दिए हुए हैं 5 नंबर्स। इसमें से आपको सबसे पहले छोटा छांटना है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है 1788। ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। उसके बाद आपका सेकंड नंबर हो गया 1897। ये आपका सेकंड हो गया।
थर्ड नंबर हो गया आपका 2635। फोर्थ नंबर हो गया आपका 2854। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा हो गया 3975। अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलर टू बिगर। ये स्मॉलर टू बिगर मैंने लिख दिया है, पांचों नंबर लिख दिए हैं और इनके बीच में हमने साइन लगा दिया है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक क्वेश्चन में, जो पॉइंटेड होता है जो पोर्शन वो छोटे की तरफ होता है, और जो दो ये नोक दिखा रखी है खुला हुआ जो मुंह होता है वो बड़े की तरफ होता है। अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि बिगर टू स्मॉलर। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर किया है, एक क्वेश्चन करके दिखाया है। अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे रखी है और उसमें आपसे पूछा है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर करके दिखाने हैं, तो मैंने ये वैसा ही क्वेश्चन किया है। एक बार मैंने असेंडिंग ऑर्डर किया है, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। इसको हम अपोजिट करके लिखेंगे तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने साइन बनाया है ये पॉइंटेड किस साइड है, जो छोटे वाला है, और जो खुला हुआ इसका माउथ है ये बड़े की तरफ है। हम एक एग्जांपल और लेंगे, ये वाला बी वाला। तो आप इसमें छाटो सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा ये है 92571, उसके बाद 88715, उसके बाद 45321 और सबसे छोटा है 1971। हम इनको लिख देंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी लिखेंगे। अब हम करेंगे रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। हमारे पास है 78। 78 को हम ऐसे लिख सकते हैं 70 + 8। अब हम 70 को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 10 + 8। 278, 200 + 70 + 8। अब हम 200 को एक्सपेंड करेंगे, 2 × 100। 70 को हम एक्सपेंड कर चुके हैं ए में, 7 × 10 + 8। सी 5278, इसको हम लिख सकते हैं 5000 + 200 + 70 + 8। तो 5000 को हम लिख सकते हैं 5 × 1000, 2 × 100 + 7 × 10 + 8। Now D 45278 can be written as 40,000 + 5,000 + 200 + 70 + 8। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे आप 4 लिखते हैं, 40,000 कैसे लिखा हमने, 4 लिखेंगे, उसके बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उनके नाम की हम एक एक जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पे 4 जीरो लगेंगी। अब हम 5 लिखेंगे, इसके पीछे 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरो लगेंगी। इसके बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो हम 100 लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे 7, 7 के बाद 1 डिजिट है तो 10 लिखेंगे और +8। अब हम करेंगे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। सबसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 9। अगर हम इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसको बोलेंगे हम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखेंगे, हमारी सबसे बड़ी डिजिट होती है 9, तो हमारा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 99। अगर हम इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये कितने डिजिट्स होगी, ये हमारी 3 डिजिट्स होगी, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर।
अब हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। अगर हम इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो ये डिजिट्स हो जाएंगी 4 और ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 टाइम्स हम 99 लिखेंगे। अगर हम 4 टाइम्स जो 9 लिखा है इसके अंदर हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। 5 डिजिट नंबर, इट इज़ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसमें हम 5 टाइम्स 99 लिखेंगे। अगर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 6 डिजिट नंबर बन जाएगा और ये हमारा होगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब हम करेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100। यहाँ पे कोई भी अगर हमारे पास नंबर दे रखा है तो कोमाज इसी हिसाब से लगेंगे जैसा कि हमने सिस्टम लेना है, इंडियन या इंटरनेशनल। तो इसमें यहाँ 3 के बाद यहाँ कोमा लग जाएगा। फिर उसके बाद 1000, 10,000, TH यहाँ पे 1000 है और 10,000 TTH लिख रखा है, T से 10 और TH से 1000, 10,000, यहाँ कोमा लग जाएगा। लैख, LAKH, 10 लाख को मैंने T लिखा है 10 के लिए और लैख आपको दिख ही रहा है, ये हो जाएगा 10 लाख। उसके बाद करोड़ और यहाँ भी कोमा लगेगा। तो यहाँ पे वंस को O से दिखा रखा है, टेंस को T से, 100 को H से। तो यहाँ वंस, टेंस, 100 के बाद कोमा लगेगा। उसके बाद 1000, 10,000 के बाद लगेगा। उसके बाद लगेगा लाख और 10 लाख के बाद। नेक्स्ट वी विल डू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। यहाँ हमने किया था 10,000 के बाद लाख, लेकिन यहाँ 10,000 के बाद हमने करना है 100,000। इसके बाद आएगा 1 मिलियन, मिलियन को M से डिनोट किया है, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो यहाँ हमारे जो कोमास लगेंगे वो 100 के बाद लगेंगे, ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद हमारे यहाँ पर हमने 2 डिजिट्स के बाद कोमास लगाए थे इंडियन सिस्टम में, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3 डिजिट्स के बाद कोमास लगाएंगे, यानी कि 10,000, 100,000 के बाद लगेगा यहाँ कोमा। यूज़ ऑफ कोमास, ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो यहाँ पे ये 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगेगा, फिर 2 डिजिट छोड़ के और फिर इसके बाद 2 डिजिट छोड़ के। ऐसे ही सेम इसमें होगा। 781 ये 3 डिजिट्स होगी, यहाँ कोमा लगेगा। फिर 40 यहाँ कोमा लगेगा, 32 फिर यहाँ कोमा लगेगा। ये तो हो गया हमारा इंडियन सिस्टम। और इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने आपको बताया 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगेगा, यहाँ लगेगा। 592 के बाद 801 यहाँ लगेगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है 781 यहाँ लगेगा, 40240 ये 3 डिजिट छोड़ के यहाँ लगेगा। ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन फिलअप्स हैं। 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। आपको इसमें क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुक्का लगाने की ज़रूरत है। आप इसको इजीली कर सकते हैं। मैं आपको मेथड बताऊंगी जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपके लेफ़्ट साइड में 1 लाख दिया हुआ है, आप 1 लाख लिख सकते हैं। इसके अंदर 5 ज़ीरोज़ हैं। इधर आपको 10 दे रखा है तो आप 10 लिखो, 1000 दे रखा है तो 1000 लिखो। और जो ये हमारा फिलअप की जगह छोड़ी है इसको हम x लिखेंगे। x को हम इधर ही रखेंगे राइट साइड में। इधर जो 1 लाख था इसके नीचे हम 10 और 1000 को ले जाएंगे। अब ऊपर कितनी जीरोज़ हैं 5 और नीचे कितनी है 4, तो 4 4 कट जाएंगी, हमारा आंसर आएगा 10 और हम इसको फिलअप में भर देंगे। समझ में आ गया बच्चों?
इसका बी पोर्शन करेंगे। 1,000,000 इज इक्वल टू डैश 100,000। 1,000,000 लिखेंगे हम पहले, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो आपको पता चल गया 1,000,000 में कितनी जीरोज़ होती हैं? 6 जीरोज़ होती हैं। इधर जो फिलअप है इसकी जगह हम x लिखेंगे, 100 लिखेंगे और ये 1000 है तो 1000 लिखेंगे। अब हम x को इसी साइड रहने देंगे और ये 100 है और ये 1000 है, इसको हम नीचे ले आएंगे और काट देंगे। ऊपर हमारी 6 जीरोज़ हैं, नीचे 5 जीरोज़ हैं, तो हमारा 10 बच गया। x की वैल्यू आ गई 10, तो हम इसको 10 यहाँ पे लिख देंगे। सी 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख। अब हम 1 करोड़ लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितनी जीरोज़ होगी इसमें? 7 जीरोज़ हो गई। इधर लिखेंगे हम जो फिलअप है उसकी जगह हम x लिखेंगे, 10 की जगह 10 लिखेंगे और लाख की जगह लाख लिखेंगे। लाख में 5 जीरोज़ होती हैं जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, 5 जीरोज़ होती हैं इसमें। x को हम राइट साइड ही रखेंगे और इधर लेके आएंगे 10 को और 1 लाख को। ऊपर हमारी 7 जीरोज़ हैं और नीचे 6 जीरोज़ हैं, तो हमारा 10 आंसर आएगा इसका। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। 1 करोड़ अभी हमने सी पोर्शन में किया है, 7 जीरोज़ लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 मिलियन। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो इसमें होगी हमारी 6 जीरो और 1 करोड़ में होती है 7 जीरो। 6 जीरो ये इधर आ जाएंगी हमारी और ये कट जाएंगी, तो हमारा आंसर आएगा 10। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। नाउ ई 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। अब हम 1 मिलियन लिखेंगे। मैं आपको अभी पीछे जो क्वेश्चन, नाउ ई 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। 1 मिलियन लिखेंगे आप, इसमें 6 जीरोज़ आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप जो फिलअप है उसकी जगह हम x लिखेंगे और लाख लिखेंगे। लाख में 5 जीरोज़ होती हैं। आप इनको क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि 1 लाख में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं और 1000 में कितनी होती हैं और 1 मिलियन में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप वैसे लिख सकते हैं, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। लाख की जगह आप 1 लिखेंगे और बाकी इसके आगे आप जीरोज़ लगा देंगे। x को आप राइट साइड में रखेंगे और इसको हम लेफ़्ट में इसके नीचे ले आएंगे। ऊपर यहाँ पे हमारी 6 जीरोज़ हैं और ये यहाँ पे 5 जीरोज़ हैं, इनको काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। इसको फिलअप में भर देंगे। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस कोमास एंड राइट द न्यूमरल्स। हमें नंबर दे रखा है, बुक ले 73,75,307। तो पहले हम इसको डिजिट्स में लिखेंगे और उसके बाद हमें कोमास लगाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया है 73,000, 7500, 307। इसको लिखने का आसान तरीका है, आप इनके ऊपर ये वर्ड्स लिख लेंगे पहले, इससे आपका ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। टी यहाँ पे 10 के लिए है, 10 लाख। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिजिट्स में, 10 लाख यानी 10 लाख। तो हमने ये नंबर लिख दिया है 73 लाख, ये यहाँ पे 73 लाख आ जाएगा। उसके बाद है 75,000, 1000, 10,000 और 1000 के नीचे यहाँ पे आ जाएगा 75,000। उसके बाद है 307, 100 के नीचे 3 और यहाँ पे 7 सबसे लास्ट में है, तो जो 10 है यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। अब कोमास कैसे लगाएंगे? 3 डिजिट्स को छोड़ देंगे, कोमा लगेगा।
फिर 2 डिजिट को छोड़ देंगे, कोमा लगेगा। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। 9,05,41,000। तो हमें पता है इसमें करोड़ तक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमें लिखना है इसमें 9 करोड़, तो हम करोड़ के नीचे 9 लिखेंगे। उसके बाद है 5 लाख, लाख के नीचे हम 5 लिखेंगे। उसके बाद है 41, 41 सबसे लास्ट की डिजिट है, तो हम लिखेंगे 41। बाकी जो हमारे स्पेसिस बच गए हैं वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। 100 के नीचे 0 आएगी, 1000 के नीचे 0 आएगी, 10,000 के नीचे 0 आएगी और 10 लाख के नीचे 0 आएगी। अब कोमास लगाएंगे हम। यहाँ राइट साइड से हम 3 डिजिट छोड़ देंगे, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। नाउ पार्ट सी, 7,52,00,000। तो ये सेम बी वाला ही लिखेंगे हम इसमें। तो लिखेंगे हम 7 करोड़, करोड़ के नीचे 7, 52 लाख, 52, ये 10 लाख और लाख के नीचे 52 लिखेंगे हम। 21,000, ये 1000 के नीचे आ गया 21। 302, 302, यहाँ पे टेंस की जगह 0 लिख देंगे। अब पोर्शन डी करेंगे इसका। 58 मिलियन, हमें इंटरनेशनल सिस्टम दे रखा है, तो हम इंटरनेशनल के हिसाब से लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो शुरू करेंगे अब आंसर लिखना। 58 मिलियन, 58 हो गया, ये मिलियन हो गए। 423,000, 423,000, ये हमारा इन तीनों के नीचे आ जाएगा। उसके बाद है 202, 202 और यहाँ पे टेंस के नीचे 0। कोमास लगाएंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के पीछे लगता है, तो राइट साइड से हम 3 डिजिट लेंगे, फिर उसके बाद हम 3 डिजिट लेंगे। ठीक है। अब करेंगे हम इसका ई पार्ट। 23,30,010। तो हम इसमें इंडियन सिस्टम लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो सबसे पहले हमने लिखना है 23 लाख, उसके बाद लिखेंगे हम 30,000, उसके बाद लिखेंगे 10। 100 के नीचे 0 आ जाएगी और 1000 के नीचे भी यहाँ 0 आ जाएगी। अब हम कोमास लगाएंगे। राइट साइड से हम 3 छोड़ देंगे, इंडियन सिस्टम है तो इसमें यहाँ पे 2 छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इंसर्ट कोमास, राइट नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो हमारा ए पार्ट है 875956762। हमने पहले इसमें कोमास लगाने हैं, तो राइट साइड से हम 3 डिजिट छोड़ देंगे, यहाँ 5 के पीछे कोमा लगेगा। इसके बाद हमारा 9, 5, 2 डिजिट छोड़ देंगे, यहाँ 5 के पीछे लगेगा। इसके बाद 5 और 7 को छोड़ देंगे हम, 8 के पास पीछे लगेगा। अब हम इसको इंडियन सिस्टम में लिखेंगे। ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, आप इनको याद कर लेंगे, इंडियन सिस्टम को और इंटरनेशनल सिस्टम को। तो ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हमारा 8 करोड़ 75,95,762। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। सबसे पहले हम इसमें कोमास लगाएंगे। 283, 3 डिजिट छोड़ देंगे हम राइट साइड से, और यहाँ कोमा लग जाएगा। उसके बाद 4, 6, 4 से पहले लगेगा। अब हम लिखेंगे इसको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 85 लाख हो गए हमारे, 46,000 हो गए, 200 हो गए और 83 हो गए। ठीक है। सी पार्ट दे रखा है, पहले हमें कोमास लगाने हैं इसमें। तो 0, 4, 6 हम राइट साइड में डिजिट छोड़ देंगे और कोमा लगा देंगे। फिर 0, 0 छोड़ देंगे, कोमा लगा देंगे। 9, 9 छोड़ देंगे, फिर कोमा लगा देंगे।
तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो जाएगा 9 करोड़ 99 लाख 46। डी, ये हमें नंबर दे रखा है। अब हम कोमास लगाएंगे। 701 को छोड़ देंगे, कोमा लगेगा। 32 को छोड़ देंगे, कोमा लगेगा। 48 को छोड़ देंगे, कोमा लगेगा। तो ये हमारा हो गया 9 करोड़ 84 क्या हमारे लाख 32,701। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। इंसर्ट कोमास and name according to International System of Numeration। ए पार्ट, हमें नंबर दे रखा है। पहले हम इसके अंदर कोमास इंसर्ट करेंगे। हम इसमें राइट से 3 डिजिट छोड़ देंगे। 290 कोमा 129 कोमा। अब मैंने आपको अभी पीछे बताया था, आपको याद रखना पड़ेगा जो इंडियन सिस्टम में है और जो इंटरनेशनल सिस्टम में है। तो इसमें ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो इसमें ये हुआ 7 8 हो गया, ये हुए 78 मिलियन। अब 921 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ये 921 अगर हमारे पास वैसे है तो हम इसको बोल सकते हैं 921। 921 बोल सकते हैं इसको हम। तो इसके पीछे हम 1000 लगाएंगे, इसमें लैक नहीं होता। 921,000। अब हमारे पास क्या बच गया? 92 बच गया। उसको हम लिख देंगे 92, बी पोर्शन। नंबर दे रखा है, कोमास लगाएंगे। 382 राइट साइड से छोड़ दिया हमने, कोमा 254 कोमा। अब लिखो इसको, ये आ जाएगा 7 मिलियन। फिर हमारे पास है 452, इसको हम बोलेंगे 452। 452 इनके पीछे हम लगाएंगे 1000। 283 283 सी। ये हमारा नंबर दे रखा है। राइट साइड से हम 3 डिजिट छोड़ देंगे, कोमा लगेगा। 201 कोमा 589 कोमा 99। ये जो 99 है ये हमारा मिलियन हो गया। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो 99 मिलियन। और यहाँ पे ये 985 ये हमारे थाउजेंड्स में आएंगे। तो इसको हम लिखेंगे 99 मिलियन 985 985,102। नाउ डी पार्ट, कोमास लगाएंगे। 138 छोड़ देंगे हम 3 डिजिट्स। फिर इसके बाद 940 3 डिजिट्स छोड़ देंगे। अब हम इसका नाम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, स्टार्टिंग में 48 हमारा 48 मिलियन। उसके बाद हमारा 049, इसको हम क्या लिखेंगे? 49,831,831। आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। कल मैं आपको 1.2 कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।